वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अब आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, सबसे पहले आप लोगों का आईबीपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशंस आ गए। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन भी आ गए। आज आप लोगों का सीडीएस एग्जाम्स के भी नोटिफिकेशंस आ गए। तो फ्रेंड्स, अगर आईबीपीएस आरआरबी और पीओ का नोटिफिकेशन दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अब एग्जाम को कंडक्ट करा सकता है। तभी वो एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस उन लोगों ने जो भी एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस है वो रिलीज कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी वाले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, फ्रेंड्स आप लोगों का भी बहुत ही जल्दी प्रोसेस तो अब स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हायर करी जा चुकी है, ठीक है ना। टेंडर प्रोसेस इसके लिए चल रहा है और बहुत ही जल्दी ये टेंडर फिनिश हो जाएगा और आप लोगों के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, आप में से किसी एक लकी विनर के लिए मेरे पास ये एक बुक है आरआरबी एनटीपीसी सॉल्व पेपर का, ठीक है ना। तो इस पे क्या है, आप लोगों के जितने भी आप लोगों के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी एग्जाम्स हुए हैं ना, उन सारे एग्जाम्स के इस बुक पे क्या है पेपर्स हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक फायदेमंद हो सकता है ये बुक। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब मैं सभी लोगों को तो दे नहीं सकता हूं ये बुक, बट फ्रेंड्स आप में से टॉप 10 लोगों को ये बुक मैं देने वाला हूं, टॉप 10, ठीक है ना। अब कैसे मैं ये बुक मतलब दूंगा 10 लोगों को, वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने ऑनलाइन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। ऑनलाइन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। सेकेंडली, मैंने आप लोगों को फ्री आरआरबी मॉक का लिंक दे रखा है नीचे, ठीक है ना। फ्री है, ये कंप्लीटली फ्री है फ्रेंड, फ्री आरआरबी मॉक, ठीक है ना। तो आप लोगों ने फ्री आरआरबी मॉक के लिए खुद को रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे एक लिंक मिलेगा, आप लोगों ने उस लिंक को क्लिक करना है और वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और आरआरबी एनटीपीसी का फ्री मॉक आप लोगों ने वहां पर जाकर देना है। सिर्फ फ्री है, इसीलिए मैं आप लोगों को बाबा फोर्स भी कर रहा हूं कि आप लोगों को एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उससे आप लोग खुद को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं था, जिसके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोग एक बात नोट करोगे फ्रेंड, आईबीपीएस पीओस की जो वैकेंसी आई है ना, अगर आप लोगों ने देखा होगा जो पहली वैकेंसीज आई वो आई 1167 की, ठीक है ना। प्लस कुछ उस पे क्या है, नॉट रिपोर्टेड केसेस है। बट अगर आप लोग देखोगे ना वैकेंसीज पे, अगर आप लोग डिप देखोगे ना, ड्रास्टिक डिप हो गया है गाइस, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के चलते हुए सब जगह पर कॉस्ट कटिंग की जा रही है, तो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूं, मैं आप लोगों को डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाह रहा हूं ना कि जो आरआरबी एनटीपीसी की जो पोस्ट निकल चुकी है ना फ्रेंड्स, ये पोस्ट अभी मतलब इतनी ज्यादा वैकेंसीज है ना आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स पे कि अगर आप लोग इस एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना तो इस एग्जाम को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत आप लोगों की ज्यादा होगी। तो प्लीज 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 आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, कि आरआरबी एनटीपीसी को आप लोग मिस मत होने देना फ्रेंड। इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसीज आएंगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो जो चीज अभी आप लोगों के हाथ में है ना, उस चीज को आप लोगों ने यूटिलाइज करना है, पूरा यूटिलाइज करो फ्रेंड, ठीक है ना। आप लोगों के लिए लेक्चर, स्टैटिक लेक्चर सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप लोग देख रहे होंगे, मेरा फ्रेंड ब्रिज आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ा रहा है, उसे स्टैटिक जीके पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। आईएएस के बच्चों को भी वो पढ़ाता है, वन डे एग्जाम्स के बच्चों को भी वो पढ़ाता है। तो वो आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स करने वाला है, जिसपे कि आप लोगों के 100 वीडियोस होंगे। तो आप लोग उस सीरीज को प्लीज फॉलो करो, उसे अपना एक प्लेलिस्ट बना लो, डेली वीडियो अपलोड होंगे, डेली के 2 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ठीक है ना।
डेली के 2 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो आप लोग डेली क्यों, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी पे आप लोगों को पता ही है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स पे आप जो आप लोगों का जीएस है ना, ये मतलब एकदम लगा लो कि इस एग्जाम का क्या है, हार्ट एंड ब्रेन दोनों यही है, ठीक है ना। तो जो जनरल स्टडीज के सेक्शन पे अच्छा कर गया आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स पे, उसका सिलेक्शन होना लगभग लगभग तय होता है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों पे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स पे जीएस का बहुत ज्यादा वैल्यू है फ्रेंड, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस मत कीजिए, ठीक है ना। मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि फ्रेंड इस एग्जाम पे आप लोग फोकस रहिए, क्योंकि दोबारा रेलवे पे आप लोगों को पता होगा ना, अभी अभी वैकेंसीज आई है। अगर आप लोग देखोगे ना तो 2000 अगर आप लोग देखोगे ना 2000 अभी क्या 19 पे ये वैकेंसीज आई है ना, 2019 पे ये वैकेंसीज आई है। इससे पहले पता है आप लोगों को इतनी वैकेंसीज आती नहीं थी, बहुत कम हो गई थी वैकेंसीज बीच में। तो मतलब आप लोगों का 2010 से लेकर 2014 तक 14-15 तक तो कुछ भी वैकेंसीज नहीं आई थी, 4-5 साल तक तो रेलवेज पे, ठीक है ना। तो सी गाइस, अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी का यार फायदा उठाओ, पढ़ो ढंग से पढ़ो। और एक और बात बता देता हूं, सी कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है, पहले बता देता हूं, ठीक है। अगर आईबीपीएस पीओ जो एग्जाम्स है आप लोगों का इसी हिसाब से रहना, तो कट ऑफ ऐसा बूम हाई जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इतनी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है ना। वैसे ही सेम चीज होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। इतना टाइम मिल गया है, जो सीरियस कैंडिडेट है ना, सी वो फालतू की चीजों में लगता नहीं है, बट कुछ मतलब मोस्टली मैं ऐसा है ना 10 में से 5 ही होते हैं जो सीरियसली एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं। 95% तो ऐसे ही होते हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 5% आप लोगों के कट ऑफ को इतना हाई ले जा देंगे कि 95% वाले ना, जो कि मतलब चलो चलता है थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं उस हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो आप मतलब नहीं होगा सिलेक्शन। उसके बाद वही होगा, कोई कोर्ट केस डाल देगा, कोई बोलेगा चीटिंग हो गई, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। बस मतलब एक बार एग्जाम्स के रिजल्ट निकल गए, कट ऑफ हाई गया, तो लोगों का चिल्लाना शुरू हो जाता। वो लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो पढ़ रहा है ना उसे पता है कि हाँ पेपर का लेवल इजी आया है तो एग्जाम्स पे कट ऑफ हाई जाएगा। बट जिसने पढ़ाई नहीं है वो क्या करते हैं, मालूम है क्या करते हैं लोग इसे पिछले साल के एग्जाम से कंपेयर करने लग जाते हैं कि पिछले बार इतना कट ऑफ गया था, इस बार इतना, या कट ऑफ हर बार हाई जाती रहेगी, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल के आप लोगों ने देख लिए होंगे कट ऑफ, ठीक है ना। तो कट ऑफ हर बार हाई जाएगी आप लोगों का, आप लोग ये मान के चलो। तो उसी हिसाब से आप सी नया बैच आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यार 2018 के बाद किसी बच्चे का कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ, 2021 आने को है, समझ रहे हो ना। तो 3 साल में कितने बच्चे आ गए होंगे बाहर, ये सोचो, जो कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। अभी अभी तो जो आप लोगों के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, उनको भी मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया, तो वो भी घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो और इस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो जॉब तो इतना ही है, बट स्टूडेंट्स क्या है, हर जगह से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब कोरोना की वजह से अब दूसरी बात यह है कि लोगों को अब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ लोगों का इंक्लाइन और ज्यादा हो रहा है। अगर आप लोग देखोगे ना, क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कटिंग हो रही है, मतलब कि हालत खराब है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर की लिटरली हालत खराब है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, आप लोगों की जॉब सेफ्टी रहती है, ठीक है ना। प्लस अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन के बाद तो काफी इंप्रूवमेंट हो गया है। 6th पे कमीशन से पहले आप लोगों की चलो सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती थी, बट अब तो क्या है ना, एक ग्रुप सी का भी बंदा, ग्रुप सी छोड़ो, ग्रुप डी का भी बंदा ज्वाइन करता है ना, तो वो भी मतलब 25 के इन हैंड ले जाता है। और अगर आप लोग से बीटेक करके टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, कोई भी आईटी कंपनी ज्वाइन करते हो, तो वहां भी आप लोग को इतना ही मिलता है, 25 के, समझ रहे हो ना। यही तो पैकेज है, पैकेज कितना है, 4 लाख का ही पैकेज होता है। और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, आप लोगों को जॉब सेफ्टी मिल रही है, या मेडिकल मिल रहा है, आप लोगों को इंश्योरेंस का कवरेज होता है, आप लोगों को क्वार्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के बच्चों का ट्यूशन फीस रिएम्बर्स हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब के साथ,
जो कि आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर पे नहीं मिल पाता। तो इसे यही सब सोच के बहुत सारे लोग इंक्लाइंड हो रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स है ना जो अभी इंक्लाइंड होके आ रहे हैं ना, ये इस एग्जाम को फिल नहीं कर सकते। एक खास बात है, इसे तो जिसने भर दिया, अब भरा भी तो बेटे कितने लोगों है, मतलब करोड़ एप्लीकेंट्स है यार, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो खैर फिलहाल उसे छोड़ो, बट नए कंपटीशन तो इस पे आएगा नहीं ना अब। बट आने वाले एग्जाम्स में तो नया कंपटीशन भी आने वाला है आप लोगों के लिए, तो एग्जाम्स टफ होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, इस एग्जाम्स के लिए ना सही से पढ़ो। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, सही से पढ़ो, फालतू के चीज मत पढ़ो, जो चीज पढ़ना चाहिए वही पढ़ो, फालतू के क्वेश्चन सॉल्व मत करो। ठीक है, अपने ध्यान को डाइवर्ट मत करो, 100 यूट्यूब चैनल को फॉलो मत करो। ठीक है, खुद मेहनत करो। बेसिक तो वही है कि जब तक खुद से मेहनत नहीं करते तब तक सिलेक्शन नहीं होता। यूट्यूब तो सब फालतू की चीज है। ठीक है ना, यहाँ आके कोई आपको आधे घंटे पढ़ा देगा, कोई लाइव सेशन ले लेगा, वही घिसे पिटे क्वेश्चंस कराएगा आप लोगों को, उस टाइम पर आ जाए। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं देखता हूँ, जब कोई फैकल्टी लाइव आ रखा होता है ना, कोई फैकल्टी लाइव आ रहा होता है ना, उस टाइम वो कोई क्वेश्चन देता है, 25 सेकंड के अंदर आंसर दे रहे होते हैं। ठीक है, सारे लाइन लगा देते हैं आंसर का, सी मतलब 100 लोगों ने आंसर दे भी दिया होता है। अगर 200 लोग देख रहे हैं तो यार फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, क्या है ऐसा कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है? ठीक है, 2-2 सेकंड पे, मतलब वहां टीचर का क्वेश्चन आया नहीं, फ्लैश हुआ नहीं, यहाँ आंसर आना शुरू। उतना फास्ट अगर कोई कर रहा है तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? मैं तो ये नहीं समझ में पा रहा हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स डिमोटिवेट मत हुई, एग्जाम्स पक्का होंगे आप लोगों के, 100% 500% आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। प्रिपरेशंस करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, और मतलब कोई भी सेक्शन आप लोगों का कमजोर नहीं होना चाहिए। स्पेशल फोकस करो जीके के सेक्शन को, मैथ्स को और रीजनिंग को। इतना स्ट्रांग बना दो कि यार 100 में से 100 स्कोर कर दो ना, खत्म, बात ही खत्म, कंपटीशन ही खत्म कर दो। ठीक है ना, 101 तो कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, अब एसएससी का तो भरोसा भी नहीं, 200 में 200 से भी ऊपर नंबर चले जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट तो सबसे बकवास कंसेप्ट होता है, ये बात तो बता देता हूँ। ठीक है ना, मतलब नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट बहुत ही बेकार है, लक फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। चाहे कोई जो भी बोले ना, कोई भी चीज बोल दे कि हाँ ऐसे नॉर्मलाइज हो रहा है, ये फंडा है वो फंडा है, कुछ नहीं है। लक फैक्टर मैटर करता ही है नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है ना, क्लियर? तो फ्रेंड्स कोशिश करो, पढ़ाई करो, बस एक ही आप लोगों के पास काम होना चाहिए, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आप लोगों के साथ थोड़ा बात करने आया था कि होता है ना, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्टूडेंट्स लोग, हम भी थे जब स्टूडेंट्स, तो बुरा लगता था यार, एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा है, डिले होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है ना, हमारे टाइम पे भी एसएससी के एग्जाम्स बार बार कैंसिल होते थे। मुझे खुद ही 2 प्री लिखा, मेंस लिखा, कैंसिल हुआ, दोबारा प्री लिखा, दोबारा मेंस लिखा, दोबारा उस पर इश्यूज हुए, समझ रहे हो ना? तो ये सब चलता ही रहता है आप लोगों को। बट सी, एक बार आप लोग ज्वाइन कर लेते हो ना, उसके बाद आप लोगों की लाइफ स्टेबल हो जाती है और काफी कुछ सही है। ठीक है, होपफुली आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उन्हें देखते रहिएगा। ये आप लोगों के लिए जैम ऑफ वीडियोस हम लोग लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों के टॉपिक के कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूट ना पाए मतलब। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।